आज हम सीखने वाले हैं, कुछ जानने वाले हैं, कुछ निटी-ग्रिटी थिंग्स जो कि आपको एग्जामिनेशन टाइम पे बहुत काम आएँगी। चलिए, स्क्रीन हो चुकी है शेयर, आपके साथ में डिस्कस करते हैं निटी-ग्रिटी थिंग्स अबाउट पेपर नंबर 7 एंड दैट योर पेपर इज़ EIS एंड SM। चलिए, बच्चा लोग हम शुरू करते हैं द मोमेंट हमने आपको बतानी है एग्जामिनेशन टिप्स और मैं शुरुआत से इसको लेके चलूंगी। मतलब जैसे ही आप अपने पेपर के लिए हो जाते हैं रेडी, ध्यान से, बहुत छोटी बात है बट बहुत समझदारी की बात है। हम इसको बेटा पॉइंट्स में करने वाले हैं। आप सभी लोग मुझे जानते ही हैं, माई सेल्फ थ्योरी क्वीन सोनाली मैम। आप सभी लोग मुझे जानते हैं इस नाम से, तो मैंने आपको बता दिया ओके कि आप ये सेशन किसके साथ रखने वाले हैं। आप अपने क्वेश्चंस, आपके जो भी क्वेश्चंस है बेटा, ओके, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप सारे बच्चा लोग मुझे कमेंट दे सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, दिस इज द लास्ट सेशन। आप सभी लोगों को संदीप सर ने एंड आपके एफएम की फैकल्टी ने, धर्मेंद्र सर जो कि ऑडिट पढ़ाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड कर ही दिया है वैसे तो। बट हाँ, मेरा सेशन लास्ट है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस फुल्ली। आपकी जो परेशानी है अंत में मैं हल करने वाली हूँ उस चीज का। आपको टेंशन मत लो, बिल्कुल भी अच्छे से एग्जाम लिखना है। आपकी जो टेंशन है आप मुझे दो, मैं सॉल्व करती हूँ टेंशन। ठीक है, चलिए सेशन शुरू करते हैं। मैं सेशन के दौरान आपको छोटी छोटी बातें बताने वाली हूँ। तो हम शुरू करने वाले हैं। यस बच्चा लोग, हम शुरू करने वाले हैं बेटा, हम शुरू करने वाले हैं विद द मेजर एस्पेक्ट दैट इज एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। हाँ जी बच्चा लोग, आप लोग क्या करते हैं बेटा, first point is beta, first point is in relation to the admit card। हाँ जी बच्चा लोग, एडमिट कार्ड जो है बेटा, आप सभी लोग जो है 2 पेजेस निकालना है आपको एक फर्स्ट पेज निकालना है एडमिट कार्ड का। आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। प्रिंट आउट निकालना है आपको फर्स्ट पेज का और बेटा सेकंड पेज का। बच्चा लोग, फर्स्ट पेज का एंड सेकेंड पेज का। कई बारी जो है बेटा आप लोग फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट ले जाते हैं गलती से, तो आपको ध्यान रखना है क्या, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आपको सेकेंड पेज का भी प्रिंट आउट देना है। क्या आप सभी को ये वाली बात समझ में आ गई? चलिए, हाँ जी ऋषभ, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट स्लोली। आई हैव गिवन अ फ्लो टू इट। मैं एक फ्लो में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाली हूँ, छोटी छोटी बारीकियां जो कि आपको समझनी है, जो कि आपको ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, चलिए ओके। तो सबसे पहले मैंने बात करी बेटा लोग एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड आपको ध्यान से लेके जाना है, फर्स्ट पेज एज वेल एज योर सेकेंड पेज। चलिए ओके, अब एडमिट कार्ड पे लिखी हुई जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है ना, बाकी जितने पेजेस आपके बचे हैं, वो एटलीस्ट आपको रीड करके जाने हैं। ओके, जो बच्चे का रेपिटेटिव अटेम्प्ट है उनको फिर भी एक्सपीरियंस होता है, बट जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको तो पक्का रीड करनी चाहिए। ओके, चलिए। Yes, Tejaswini, Aditya, Dishrik, Dheer, Gaurav, Sanskar, Rishabh. I think screen is visible now. चलिए, okay. Now, second thing is, अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। मतलब कि अब आप जब अपनी सीट लेके बैठेंगे, आपके पास जो रेस्पेक्टिव आपका रोल नंबर है, आप उसके पास सीट पे जाकर बैठेंगे, आपको क्या मिलेगा बेटा? क्वेश्चन पेपर। आपको क्या मिलने वाला है बेटा? क्वेश्चन पेपर। मैम, ये क्वेश्चन पेपर उनको तो सब कुछ पता है जो लोग रिपीटेटिव वाले हैं। मैम, हम तो नए अटेम्प्ट वाले हैं, हमें बताइए। देखो बेटा, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है वो क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है बिकॉज द सब्जेक्ट इज EIS एंड SM। सब्जेक्ट कौन सा है बच्चा लोग? EIS एंड SM। मैम, क्वेश्चन पेपर बताओ ना कैसे आते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन मिक्स आते हैं या अलग अलग आते हैं? बेटा, क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा एक, there will be the single question paper। ओके बच्चा लोग, क्वेश्चन पेपर सिंगल होगा बट आपके 2 डिवीजन होंगे, फर्स्ट डिवीजन एंड सेकेंड डिवीजन। ओके, क्या मिलेगा बेटा आपको? क्वेश्चन पेपर। ओके, चलिए, उसमें आपको क्या मिलने वाला है? 2 डिविजन्स मिलने वाले हैं। फर्स्ट डिवीजन जो आपका बेटा होगा वो होगा बेटा आपका EIS का, और सेकेंड डिवीजन जो बेटा आपका होगा वो होगा स्ट्रेटेजिक
मैनेजमेंट का। ओके, दोनों ही क्वेश्चन पेपर जो आते हैं बेटा आप लोगों के, वो आते हैं बेटा 50-50 मार्क्स ईच। ओके, मतलब इक्वल वेटेज है, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है कि आपको जो है अलग अलग वेटेज का दिया गया है क्वेश्चन पेपर दोनों बैलेंसिंग है और इक्वल अमाउंट दे रखा है, इक्वल वेटेज दे रखी है, सॉरी, ईआईएस को भी और एसएम की भी। ठीक है, चलिए मैम, क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आ गया है। अब हमें मैम 15 मिनट्स मिलते हैं, मैम हमें 15 मिनट्स मिलते हैं, 15 मिनट्स मिलते हैं मैम हमें क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए, क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। मैम उस टाइम को कैसे यूज करें? Darshan, I am going to answer the question. Just be patient. I am telling you the minute चीजें from my perspective. Then I am going to take up your questions as well. Tension मत ले बच्चे, टेंशन मत ले, मैं यही तुम यही, सारे questions तुम्हारे clear होने वाले हैं। चलिए, ओके, तो 15 मिनट में आपको मिलता है बेटा क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। अब आपको क्या करना है, आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बच्चा लोग? आपको मैं एक चीज बताती हूँ, देखिए बच्चा लोग, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। मैं आपको एक ओवरऑल आपको एक चीज बताती हूँ। क्या चीज? आपको 15 मिनट यूज करने के लिए आपको ये टेबल समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप ये टेबल समझोगे बेटा तो आपको 15 मिनट आप यूज अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? चलिए मैं आपको टेबल बताती हूँ। टेबल का मतलब क्या है? वो टेबल किस चीज की बेटा? वो टेबल है बेटा पैटर्न की। आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, ठीक है? नाउ यू नो दैट कि क्वेश्चन पेपर में आपका 30 मार्क्स तो बेटा आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव, दैट इज योर एमसीक्यू, ठीक है, जिसको कि आपको एमसीक्यू में ही अटेम्प्ट करना है, ओएमआर शीट पे अटेम्प्ट करना है, ओएमआर शीट पे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है बच्चा लोग? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्ट 70 मार्क्स। ओके बच्चा लोग, रेस्ट 70 मार्क्स के लिए बेटा आपको ईआईएस रेसन का सब्जेक्टिव पेपर लिखना है। अब देखिए, रेस्ट 70 मार्क्स का पेपर आपको, मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9 and 10. There are total 10 questions. Okay, now this one is always a compulsory. Why? Because this is of EIS and this is of SM. So question number 1 is always compulsory in every question paper. Okay, so hence this question number 1 here and question number 6 will be of compulsory nature. तो आप लोगों को उसको compulsory attempt करना है and then you are left with these 4 questions each. तो आपके पास बेटा 4 questions बचते हैं, जिसमें से आपको attempt क्या करना होता है बेटा? any 3. क्या attempt करना होता है बेटा आपको? any 3. इतनी बात आपको समझ आई? चलिए, तो आपको जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप देखोगे कि उसमें 2 सेक्शंस हैं, ठीक है? फर्स्ट सेक्शन आपका ईआईएस का रहेगा, जिसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, फिर आपको मिलेगा सेक्शन बी, फिर आपको उसमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। मैम, विच आर द कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 1 because it is respective first question of EIS, and then question number 6 because that is the first question of strategic management. These two will be compulsory in nature. ठीक है बच्चा लोग? ओके, चलो अब हम बात करते हैं कि मैम आपने मुझे कहा था कि आप ये बताओगे कि 15 मिनट्स कैसे यूज करते हैं। हाँ, 15 मिनट्स कैसे यूज करना है? जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको बताती हूँ। चलिए, मैं आपको बताती हूँ वो 15 मिनट आपको कैसे यूज करने हैं। देखिए बच्चा लोग, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको बेटा इनमें से आपको यूज क्या करना है? एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं। आप अपने दिमाग पे जोर डालिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 क्योंकि कंपल्सरी नेचर के, ये तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, इसमें आपके पास चॉइस ही नहीं है, राइट? बट बाकी क्वेश्चन में आपके पास चॉइस है। तो आपको 15 मिनट में पहला टास्क आपको क्या करना है? द टास्क विच यू हैव टू परफॉर्म इज यू हैव टू सेलेक्ट, यू हैव टू रीड, ऊपर से क्वेश्चंस रीड कर लीजिए, और ये जो आपको इनमें से आपको एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, आप इसमें से ना पता क्या कीजिए? बेस्ट 2 चूज कीजिए। मैंने क्या बोला बेटा? मैंने बोला बेस्ट 2। क्या होता है हम, अगर मैं बोलूं ना आप 3 के 3 अभी चूज कर लीजिए, बट कभी कभी जब हम लिखने बैठते हैं ना, तब में लगता है नहीं यार, जो हमने क्वेश्चन अभी छोड़ा ना चॉइस में, ये हमें ज्यादा अच्छे से आता है। तो फार बेटर व्हाट यू डू इज, आप चूज करिए इन चारों में से बेस्ट 2, और फिर इन चारों में से बेस्ट 2
आपको भी 15 मिनट में क्या करके रखना है, बेस्ट 2 चूज करके रख लेने हैं। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। जल्दी से बताइए। हाँ जी बेटा, हाँ मैं दर्शन आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। ओके चलिए, तो आपको आपको बेस्ट 2 चूज कर लेने हैं। 15 मिनट के अंदर अंदर आप क्वेश्चंस को रीड करिए ऊपर ऊपर से, और आप बेस्ट 2 क्वेश्चन ईआईएस में पक्का पक्का कर लीजिए जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आते हैं, और फिर उसके बाद में बेस्ट 2 चूज कर लीजिए एसएम के अंदर जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आते हैं। बच्चों लोग आप एक बात समझिए कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में चले गए ना, नाउ व्हाट इज देयर इनसाइड दिस माइंड ऑफ योर्स, दिस इज योर्स ओनली। ये आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये आपसे कोई चुरा नहीं सकता। आपको बस इसको वॉमिट आउट करना है ऑन द आंसर शीट। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो नॉलेज आपके पास उस टाइम पर है ना, उस नॉलेज में ना तो प्लस होएगा ना तो माइनस होएगा। व्हाट इज विद यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज टू बी यूज्ड। फाइन, तो आप 4 में से 2 तो बेस्ट आउट कर सकते हैं चूज। चलिए मैम, तो हमारे 15 मिनट यहाँ पे यूज होते हैं अच्छे तरीके से। मैम अब हमें नेक्स्ट मिलती है आंसर शीट। अब हमें मिलती है आंसर शीट। मैम फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को किसने पूछा था, मेरे को पूछा था दर्शन ने। मैम क्या हमें ईआईएस और एसएम की आंसर शीट अलग अलग मिलेगी? हाँ जी बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको आंसर शीट 2 मिलेंगी, आपको आंसर शीट सेपरेट मिलेंगी, 1 फॉर ईआईएस एंड 1 फॉर एसएम। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप ईआईएस का कंटेंट ईआईएस में लिखें और एसएम का कंटेंट एसएम में लिखे, क्योंकि अगर आपने ईआईएस का कंटेंट एसएम में लिखा तो वो चेक नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, और अगर आपने एसएम का कंटेंट ईआईएस में लिखा तो वो भी मान्य नहीं होगा। ओके, तो आई होप आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा दर्शन। यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दैट पार्ट स्लोली स्लोली। तो क्या बाकी सारे बच्चों को चीजें समझ आई? संस्कार, गौरव, ऋषभ, नेहा, अंकित, जल्दी से बताइए कि आपको समझ आया। ओके, तो अब आपको मिलती है आंसर शीट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि पेपर नंबर 7 को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ईआईएस और एसएम, और ईआईएस इज पेपर 7A एंड एसएम इज पेपर 7B। Is that clear? So EIS stands for SM. EIS stands for paper 7A. SM stands for paper 7B. Part B. Okay. So EIS is equal to part A of paper number 7, and SM is equal to part B of paper number 7. Is that clear? चलिए. Okay, Rishabh. Hi Aditya. हाय अंकित। यस चलिए। ओके, सो हमारे पास में ये चीज समझ आ गई कि हमें अभी तक आंसर शीट मिली है। मैम अब आंसर को शुरू कैसे करना है? मैम हमारे पास तो एमसीक्यू भी है। हम टेंशन में आ जाते हैं, पहले एमसीक्यू करें कि पहले सब्जेक्टिव करें, कि समझ नहीं आया, किसी ने हमें बोला कि एमसीक्यू पहले करना चाहिए, किसी ने हमें बोला कि सब्जेक्टिव पहले करना चाहिए। चलिए बेटा मैं आपको बताती हूँ। संदीप, आई एम सोली टॉकिंग अबाउट द ईआईएस एंड एसएम पेपर ऑफ माइंड। मैं सिर्फ आपको बेटा अपने पेपर की बात कर रही हूँ, बाकी सारी फैकल्टीज ने यहाँ पर आके अपने अपने पेपर्स की बात करी है। अभी तक जो मैंने बताया है आपको रिस्पेक्टिव एक बात बताई है एडमिट कार्ड के लिए, फिर मैंने आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया, देन मैंने आपको 15 मिनट्स आपको यूज कैसे करने उसके बारे में बताया, देन मैंने आपको आंसर शीट के बारे में बताया। अब आपको आंसर राइट करने शुरू करने हैं, तो अब आपको टेंशन होती है कि आप करो तो करो क्या, आप एमसीक्यू पहले करो, आपको टेंशन है मैम एमसीक्यू पहले, मैम सब्जेक्टिव पहले। तो बच्चा लोग आपको क्या करना है नाउ, नेक्स्ट इज टू स्टार्ट कहां से करना है। देखिए बेटा, स्टार्ट आपको करना है इस वाले कंटेंट से। ये जो आपका कंटेंट है ना, ये वाला बेस्ट 2 वाला, इधर में आपको ये लिखना चाहिए, ये वाला कंटेंट बेस्ट 2 वाला। आपको याद है अपने 15 मिनट में 2-2 क्वेश्चन ईच आपने अच्छे अच्छे बनाए थे अपने, है ना, कि मुझे ये वाले अच्छे से आते हैं। तो बेटा वही चीज आपको, जो आपके बेस्ट 2 क्वेश्चन ईच थे ना, बेस्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है, ईच ईआईएस एंड एसएम, आपको सबसे पहले, क्योंकि आप जानते हो देखो बच्चा, आप जानते हो कि आपको ये बेस्ट तरीके से आता है। जैसे ही आप ये 2 मार्क्स ईच करते हैं तो आपके ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं बेटा। कितने मार्क्स आपको पता है? आपको कवर हो जाता है 10 मार्क्स आपका ईच क्वेश्चन लगता है। आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आपने 40 मार्क्स, आपने अपने 40 मार्क्स वहीं सिक्योर कर लिए अपना बेस्ट देके।
देखो बच्चा, आपका अपना सोली चॉइस है. दिस इज माई परसेप्शन. आई एम हियर टू टॉक अबाउट माई गाइडेंस. इफ यू वांट टू टेक इट, that's up to you. If you want to go, if you don't want to take my call, then it's up to you. Go with yours. That's all. I am here to guide those students which are not having guidance or which are having confusions or dilemmas in their minds. Okay? चलिए. आदित्य, मुझे नहीं पता वीडियो ऑफलाइन अवेलेबल रहेगी कि नहीं रहेगी. वैसे रहती है ऑल द टाइम, बट स्टिल आप लाइव सेशन में बंदी रहिए. मैं आपको बहुत माइन्यूट चीजें बता रही हूँ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. आपका पेपर ये आने वाला है 5 दिसंबर को, आपका पेपर है इस चीज का. आपको अभी से बहुत बातें ध्यान रखनी है. इज दैट क्लियर? चलिए. ओके, सो आप सबसे पहले क्या कीजिए, 2 क्वेश्चंस ईच कीजिए और इससे आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. ऑलमोस्ट आपके 40 मार्क्स यही कंप्लीट हो जाते हैं. ओके, चलिए. नाउ नेक्स्ट इज इन द मिड ऑफ द सेशन. इन द मिड ऑफ द सेक्शन अब आप करेंगे बेटा, मिड सेक्शन में अब आप करेंगे अटेम्प्ट एमसीक्यू. अब आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे. अब आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है बेटा, एंड ट्राई कीजिए आप 20 मिनट्स ईच डे EIS के एमसीक्यू के लिए, ठीक है, और SM के एमसीक्यू के लिए ईच. ठीक है, 20 मिनट्स EIS का एमसीक्यू कर लिया, SM का एमसीक्यू कर लिया. मतलब नॉर्मल मैं ये बोलती हूँ आपको 40 to 45 मिनट्स में. ठीक है बच्चा लोग, आप जो है अपना दर्शन, when I will be talking about how to write the answers, then I'll be taking up your questions. Okay? Yes. Then Darshan, now stop it with your questions. I will be talking about them when I will reaching that point. ओके, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. बेटा पेपर जब का क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं बेटा. ओके, चलिए. अब हम बात करते हैं, मिड में आपने एमसीक्यू कर लिया बेटा. नाउ अब आपको एंड पे क्या करना है, अब आपको एंड में क्या करना है, एंडिंग आपको क्या करनी है. अब आपके पास में बेटा आपने क्या किया, ध्यान से सुनिए. 40 मार्क्स का पेपर आपने यहाँ पर अटेम्प्ट किया. ठीक है बेटा, 30 मार्क्स के आपने एमसीक्यू यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिए. ओके बेटा, ओके. अब आपने रेस्ट ऑफ द पेपर करना है. अब आपने रेस्ट ऑफ पेपर करना है अटेम्प्ट, जिसमें कि मैं आपको बोलती हूँ कि आपका क्या क्या रह गया. आपका एक क्वेश्चन ईच रह गया EIS का, एक क्वेश्चन SM का रह गया. दैट्स ऑल. आपने वो अटेम्प्ट करना है. इज दैट क्लियर? हाँ, प्लस योर कंपल्सरी क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, plus your compulsory question also. So when you're writing your rest of the paper, okay, first of all compulsory वाला question कर लो because you know it, and then afterwards 2 questions will be left. उन 2 में से जो आपको एक अच्छा लगता हो. अब आप MCQ पढ़ के ना थोड़ा सा आपको हैवी भी हो गया होगा, आपका स्पीड अप भी हो गया, आपको जो बेस्ट लगे आप वो क्वेश्चन एक चूज कर लो, एक क्वेश्चन आप चॉइस का कर लो, तो 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं. Now talking about the language of the answers. Language, मैम लैंग्वेज कैसे रखे, मैम क्या रटे, मैम कैसा रखे. लैंग्वेज कुड बी योर ओन. आपकी खुद की लैंग्वेज हो सकती है. आपको क्या ध्यान रखना है, आप कीवर्ड्स इंस्टीट्यूट के ICAI के स्टडी मटेरियल से उठाएंगे बेटा. इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से आप कीवर्ड्स उठाएंगे, जो आपके टेक्निकल लैंग्वेजेस होती हैं वो आप कीवर्ड्स उठाएंगे. और साथ ही में मैं अभी बात करने वाली हूँ पेपर के प्रेजेंटेशन के ऊपर भी. ओके, तो मैं उसमें आपको एक बात बताती हूँ. ओके, पॉइंट नंबर 9 आपका आ जाता है बेटा प्रेजेंटेशन के ऊपर. मैम प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है. देखिए बेटा, सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन शुरू ही होती है, आप क्वेश्चन की नंबरिंग कैसे करते हो. आपके पास एक मार्जिन रहता है यहाँ पे कॉपी में, आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर देते हैं, छोटा सा निक्का सा इतना सा देते हैं. दिस इज रॉन्ग. आप क्या कीजिए, आप प्रॉपर लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैपिटल में. क्वेश्चन, सपोज यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 2. नाउ यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट B. तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट A और पार्ट B, whatever you are writing this, and then you write the answers with the black pen in the points. आप points में इसका आंसर लिखिए. अब देखिए मेरी इसमें एक मिस्टेक है. इसमें क्या मिस्टेक है, देखिए मैंने यहाँ पर न्यूमेरिक 2 लिखा और फिर यहाँ पर भी न्यूमेरिक 2 लिखा. तो जो कॉपी चेक करने वाला इवैल्यूएटर है वो दिक्कत कर सकता है, उसको हो सकता है आपका 1 पॉइंट 2 पॉइंट सेम ना रहे. तो नंबरिंग आपको कैसे रखनी चाहिए, आपको नंबरिंग ऐसे रखनी चाहिए, ये वाली नंबरिंग आप रखिए. ओके, चलिए. सो नंबरिंग के ऊपर हो गया.
देन जब आप आंसर्स लिख रहे हैं तो जब आंसर्स को आप पॉइंट्स में दीजिए। मैम हमें कीवर्ड्स से क्या करना है, कीवर्ड्स आप जब भी लिख रहे हैं आपको लगता है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। मैम क्या मैं कीवर्ड्स को हाईलाइट कर सकता हूँ, क्या मैम मैं कीवर्ड्स को हाईलाइट कर सकता हूँ? हाईलाइटर इज नॉट अलाउड, हाईलाइटर इज प्रोहिबिटेड, हाईलाइटर इज प्रोहिबिटेड। यू कैन ओनली अंडरलाइन, आप खाली अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइटिंग इज प्रोहिबिटेड। इज दैट क्लियर? हाईलाइटिंग इज प्रोहिबिटेड बट यू कैन अंडरलाइन। मैम अंडरलाइन करने के लिए स्केच पेन इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, यू हैव टू अंडरलाइन विद द हेल्प ऑफ सेम ब्लैक पेन, सेम पेन, ओके, सेम पेन, दैट इज योर ब्लैक पेन। मैम पेन जेल है कि बॉल है? मैंने आपको पहले भी बताया जेल भी हो सकता है, बॉल भी हो सकता है। चलिए मैम ये तो बात हो गई हमारी थ्योरी के क्वेश्चंस की। यस बेटा। मैम अब आप हमें बताइए अबाउट द डायग्राम्स। डायग्राम्स मैम क्या हमें डायग्राम्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए? दर्शन यस, आपको लीव करनी चाहिए लाइंस। ओके, फर्दर आप जितना खुला लिखेंगे आंसर उतना बेटर रहेगा। चलिए अब डायग्राम्स में क्वेश्चन आता है बच्चा का, मैम डायग्राम्स पेन से बनाना है कि पेंसिल से बनाना है? ठीक है, इंस्टीट्यूट ने जो गाइडलाइंस दिया है, इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बेटा वर्ड क्या इन्होंने यूज किया है कि आप डायग्राम्स कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। मतलब इंस्टीट्यूट ने आपको पेंसिल से डायग्राम बनाना अलाउ किया हुआ है। मैम हमारे ईआईएस के पेपर में एक फ्लो चार्ट का क्वेश्चन आता है, मैम हमारे ईआईएस में फ्लो चार्ट का क्वेश्चन आता है, इसको पेन से बनाएं कि पेंसिल से बनाएं? पेन से बनाएं कि पेंसिल से बनाएं? बच्चा लोग अगर आप यूज टू है बनाने के तो आप पेन से बनाइए, अगर आपको लगता है कि आपकी गड़बड़ी हो सकती है कुछ तो आप पेंसिल से बना दीजिए, नॉट एन इशू विद दैट। ओके चलिए, तो आई होप मैंने आपके इन क्वेश्चंस का जवाब दिया है। अब मैं आपको और दो तीन बातें बताती हूँ। चलिए मैम जब हम एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो मैम एमसीक्यू वाली शीट का कैसे करना है, उस पर पेंसिल चलेगी या उस पर पेन चलेगा? देखिए बेटा आपको जो नाम वगैरह लिखना होता है वो आपको सेम ब्लैक पेन से करना होता है, बट आप एमसीक्यू जो फिल करने वाले हैं वो फिल करने वाले हैं पेंसिल से, वो आप फिल करने वाले हैं बेटा पेंसिल से। किससे फिल करने वाले हैं? पेंसिल से। तो आपको एमसीक्यू जो है बेटा पेंसिल से फिल करना है, पेंसिल से एमसीक्यू के आंसर्स। नहीं ऐसा नहीं होता है दर्शन, फ्लो चार्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम। तो जैसे बाकी सब चैप्टर्स का होता है कि कोई हिस्सा आता है कोई हिस्सा नहीं आता है, ऐसी फ्लो चार्ट का है, कभी आता है कभी नहीं आता है। ओके चलिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज कंपल्सरीली ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आने को कुछ भी आ सकता है। ओके और ना आने को कुछ भी नहीं आ सकता उस चैप्टर में से, तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके चलिए अब हम बात करते हैं छोटी छोटी और माइन्यूट चीजों की, जहां पर आपने मुझे बोला कि मैम हमारे को एग्जाम में स्केल इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन आया बेटा स्केल के ऊपर, मेरे को कुछ बच्चे बोलते हैं मैम स्केल इस्तेमाल करें कि नहीं करें? मैम स्केल इस्तेमाल करें कि नहीं करें? बेटा अगर आपने, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने प्रिपरेशन के टाइम हाथ से काम करा है, स्केल इस्तेमाल नहीं करा है, तो जो आपने प्रिपरेशन में जब स्केल इस्तेमाल नहीं करा है तो एग्जाम में फिर स्केल इस्तेमाल करने की भूल ना करें, टाइम वैसे ही कम होता है। तो जो चीज आपने प्रिपरेशन के वक्त रखी है वैसे ही आप एग्जाम के वक्त रखिए। स्केल वो बंदा इस्तेमाल करेगा ना, वो स्टूडेंट इस्तेमाल करेगा जिसको स्केल यूज करने की हैबिट हो, जो जानता हो। ओके और मैम एग्जाम में हम क्या कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं बच्चा लोग, आपको कलर्स इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है। ठीक है चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट द nitty-gritty things which you have to think upon like before going to the examination. I think I have covered all the points. If there is any points from your end
आई कैन आंसर दैट। ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैम क्या आपको कंपल्सरी है लेंथी आंसर्स लिखना? ऐसा कुछ नहीं है। लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, इफ आई टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, if I talk about the length of the question, the length will be as per question. देखिए बेटा, अगर आपका क्वेश्चन है लाइक से फॉर एग्जांपल स्टेप्स, उसमें 7 स्टेप्स हैं, वो भले ही क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, बट आपको 7 स्टेप्स का आंसर तो पूरा लिखना पड़ेगा ना, चाहे वो 3 नंबर में क्यों ना हो जाए। इज दैट क्लियर? सो लेंथ डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या आता है। बट हाँ मैम, अगर मान लो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, ठीक है, तो आप एडवांटेजेस तो आप जितने भी दे सकते हो। अब आप वहां पर क्या करोगे, वेटेज पे जाओगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, लेट सपोज मैं सेम वेटेज लेती हूँ 3 मार्क्स का। अब आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप 6 पॉइंट्स लिखिए विदाउट एक्सप्लेनेशन, ठीक है बच्चे लोग, 6 पॉइंट्स लिखिए विदाउट एक्सप्लेनेशन, मतलब आपने एक लाइन में, ये नहीं कि खाली हेडिंग लिखिए। ओके, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट खाली हेडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द फुल पॉइंट्स। ओके, 6 पॉइंट्स लिखिए अच्छे खासे, नो ओनली हेडिंग की बात नहीं करिए, अच्छे खासे पॉइंट्स है, ये आपने पॉइंट लिखा, ये पॉइंट लिखा, ठीक है। अच्छा, अदरवाइज 3 पॉइंट्स लिखिए आप विद एक्सप्लेनेशन। तो आपने हेडिंग लिखी यहाँ पे और आपने एक्सप्लेनेशन लिखी, फिर आपने हेडिंग लिखी, एक्सप्लेनेशन लिखी, फिर आपने हेडिंग लिखी, फिर आपने एक्सप्लेनेशन लिखी, ठीक है। आपको ये आप पे डिपेंड करता है ना, आपने कितना वेटेज याद किया हुआ है। ओके, मेरे को क्वेश्चन आया है सौरभ का, मैम आपको क्या लगता है कोविड सिचुएशन में एग्जाम सही है? सौरभ, मैं यहाँ पर एग्जाम सही है गलत है का जवाब देने नहीं आई हूँ, मैं ये कह रही हूँ, मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ कि एग्जाम में जब आप जा रहे हो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, दैट्स ऑल। चाहे कोविड हो चाहे कोविड नहीं हो, आई एम नॉट पुटिंग माई फोकस ऑन कोविड सिचुएशन, आई एम पुटिंग माई फोकस ऑन द एग्जामिनेशन पेपर। ओके, चलिए, learn with me, what is your real name, just tell me। मैम पॉइंट्स हेडिंग के ICAI वाले लिखने हैं क्या? ओके, चलिए, मैं आपको बोलूंगी वैसे 99% आप ICAI वाले ही लिखिए, अगर आपको दिक्कत होता है तो 1% 2% आप हेरा फेरी कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू फेच मार्क्स एटलीस्ट हेडिंग गो विद ICAI। ओके, चलिए, दीक्षित धीर ने बोला हाउ टू कवर EIS इन लास्ट वीक। बेटा मैंने आपको पहले भी बोला है, आप जो है हैंडमेड नोट्स अपने बना के, अगर आपके पास नहीं है तो आप डील अप कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दे देती हूँ बेटा, एक आप उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, और आप हैंडमेड नोट्स लेकर EIS को कवर कर सकते हैं। आप उस हैंडमेड नोट्स को लेकर कवर अप कर सकते हैं। हैंडमेड नोट्स दैट शुड बी ICAI बेस्ड। बेटा ICAI बेस्ड नोट्स हमेशा रेफर करें, ICAI बेस्ड नोट्स रेफर करें। बेटा जब आप लोग ICAI का एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो आपको रेफर भी क्या करना चाहिए, ICAI के नोट्स रेफर करने चाहिए। ओके, तेजस्वी ने पूछा है मुझसे, मैम कैन वी राइट द आंसर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन ओन लैंग्वेज विद द कीवर्ड्स? यस, परफेक्ट, आप ओन लैंग्वेज में लिखिए। ध्यान रखिए तेजस्विनी, जब भी आप आंसर लिख रहे हैं, आफ्टर यू आर डन विद योर क्वेश्चन और लाइक रिटन विद योर आंसर, आप हमेशा उसको रीड करके ये देखिए कि जो मीनिंग ICAI का कंटेंट पढ़ने से निकलता है, क्या आपका आंसर पढ़ने के बाद में सेम मीनिंग डराइव होता है कि नहीं होता है। मीनिंग जो उसका कंटेक्स्ट जो है ना उसका, वो सेम रहना चाहिए। हाँ जी, यस, आप इसको व्हाट्सएप कर लीजिए नंबर को, ठीक है। चलिए और बताइए। और शिल्पी, हेलो शिल्पी, एंड ऑल दी बेस्ट टू एवरी पर्सन सिटिंग आउट हु इज वाचिंग मी राइट नाउ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको एक और छोटी सी गाइडेंस देना चाहूंगी। छोटी सी गाइडेंस बेटा ये होगी मेरी कि मैं आपको ये बोलूंगी कि आप लास्ट बट नॉट लीस्ट 15th पॉइंट मेरा ये होगा, 15th पॉइंट मेरा ये होगा बेटा कि आप लास्ट 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स ऐसे देखें जैसे कि आप एग्जाम में जा रहे हैं। मतलब जैसे कि आपने बोला कि प्रिंट आउट निकाल लिया, प्रिंट आउट निकालने के बाद ना आप बैठिए, आपके आसपास कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए, कोई सिलेबस नहीं, कुछ नहीं। ऐसे बैठिए कि आपके आसपास कोई पेंसिल नहीं, पेन नहीं, कुछ नहीं आपके पास। आप बस क्वेश्चन पेपर जो है अपने
वो क्वेश्चन पेपर रखिए और क्वेश्चन पेपर रख के देखिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है और क्या आपको अटेम्प्ट करना है। आपका जो एक हवा है ना, जो आपका एग्जामिनेशन फियर है ना, वो आपका 2 क्वेश्चन पेपर देख के एकदम खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए बताइए, और कोई क्वेश्चन है किसी की, और कोई क्वेरी है? आई होप सो कि मैंने आपकी सारी क्वेरी का रिजोल्यूशन कर दिया है। आपको कोई भी जरूरत नहीं आएगी, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। How to look for aggregate marks? Specifically, if I talk about group number 2, which we faculty are dealing, बेटा आपका हाथ किसमें अच्छा है वो आप देखिए। बट हाँ, अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो मैं मान के चलती हूँ कि अप्रोक्सीमेटली ग्रुप 2 में बेटा, ग्रुप 2 में आपका 2.5 पेपर ऑलमोस्ट आपका थ्योरी का है, ठीक है, और 1.5 ही आपका प्रैक्टिकल है। तो आप इस चीज को ध्यान रख के सब पढ़िए। थ्योरी में आपका आता है 100 मार्क्स का ES एंड SM, 100 मार्क्स का ऑडिटिंग और अप्रोक्स 40 मार्क्स का FM। तो मैं 2.5 पेपर मान के चलती हूँ, सॉरी इको मान के चलती हूँ कि 2.5 मार्क्स आपका 2.5 पेपर आपका थ्योरी का है और सिर्फ आपका एडवांस अकाउंट्स और FM, एडवांस अकाउंट्स और FM आपका प्रैक्टिकल मार्क्स है। आप देख के चलिए, आप देख के चलिए कि आपका किस चीज में हाथ अच्छा है। बट हाँ, मैं ये कहती हूँ कि जिन बच्चों का हाथ थ्योरी में तंग है वो इस ग्रुप में बिना थ्योरी पे कमांड रखे काम नहीं चला सकते, बिकॉज 2.5 पोर्शंस जो है बेटा आपके पेपर का वो थ्योरी को अलॉट हुआ है इन ग्रुप नंबर 2। तो अगर आप बोथ ग्रुप नहीं दे रहे हैं, आप सोनली ग्रुप 2 दे रहे हैं, आपको थ्योरी में अच्छा बनना पड़ेगा। आपको थ्योरी में अच्छा बनेगा ऑप्शन नहीं है। चलिए और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? बताओ, जल्दी से बताओ, फिर मैं वाइंड अप करूं। मैम कोई ट्रिक बता दो थ्योरी याद करने की। शिल्पी बेटा, थ्योरी को याद करने की ट्रिक सबसे अच्छी होती है, कुछ निमोनिक्स के थ्रू आप याद कर सकते हो, स्टोरी बना के याद कर सकते हो, हेडिंग में आप हेडिंग्स का यूज कर करके आप एक फ्लो बना सकते हो। दीज आर ऑल द टेक्निक्स। एंड मेरा मतलब मैंने NIRC के प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी ली है। इवन मैंने फ्लो चार्ट को आसान बनाने के लिए, अगर आप NIRC की वीडियोस में देखेंगे, मेरी वीडियोस देखेंगे, तो मैंने फ्लो चार्ट को सबसे आसान तरीके से समझाने का वीडियो रिलीज किया था। मैंने आपको निमोनिक्स बता रखे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस के। मैंने आपको फास्ट ट्रैक बैच में और आपका क्रैश बैच में, आपके रिफ्रेशर बैच में मैंने आपको छोटी छोटी बातें बता रखी है। जिस यूट्यूब चैनल पे अभी आप मुझसे जुड़े हुए हैं, उसी यूट्यूब चैनल में अगर आप मेरी वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ओके, रिटेन करने के लिए बेटा आपको रीडिंग करानी पड़ेगी। रिटेंशन इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल पुट इट इन योर माइंड, देन ओनली यू कैन रिटेन इट आउट। फाइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू पुट इट इन योर माइंड। रिटेंशन के लिए आपको ध्यान थ्योरी टेक्निक्स का यूज करके आप रिटेन कर सकते हैं। और जब भी आप कोई पेपर लिखने के लिए बैठे, आप जब भी कोई क्वेश्चन लिखने के लिए बैठे, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए वो मेमोरी टेक्निक जिसके थ्रू आपने आंसर याद किया है। चलिए, होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है तुम लोगों का? ऑल दी बेस्ट माय बच्चा लोग, ऑल दी बेस्ट। आप सभी को ऑल दी बेस्ट, आप सभी बच्चा पार्टी को ऑल दी बेस्ट, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड्स। ब्लेसिंग्स, bless you dear all students। ओके, आप सर्च कर सकते हैं सोनाली मैम, आपको सब कुछ मिलेगा। सोनाली मैम, EISSM, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप टेंशन फ्री रहिए, आपके पास में कांटेक्ट करने के लिए जरिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको एक बात कहती हूँ, एग्जाम पास में है, करीब है, ठीक है, डरना नहीं है। डरने के लिए, डर जो आपको लग रहा है मुझसे पूछिए, इसको क्लियर कीजिए, ठीक है? yes, okay everyone, thank you so much, all the best and bless you। कुछ बात तो नहीं है जो आपको कहनी है मुझसे? जल्दी बताइए, कुछ बात तो नहीं है जो आपको कहनी है मुझसे? कोई बात है ऐसी जो आप मुझसे करना चाहते हैं? एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर विद मी? थैंक यू सो मच धनराज, थैंक यू सो मच। यस, और कोई स्टूडेंट जो मुझसे कुछ बात करना चाहता है, जो मुझसे कुछ कहना चाहता है? एनीवन जिसके दिमाग में कुछ भी हो, दिमाग में छोटी सी बात भी हो, चलिए बताइए जल्दी से। ओके,
इसका मतलब आई थिंक आई हैव रिजॉल्व ऑल द माइन्यूट पॉइंट्स ऑल्सो। सारी बातों का ध्यान रखिए और जाते ही एग्जाम में सबसे पहले सोचिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके पास जो नॉलेज है वो आपकी अपनी है, कोई से छीन नहीं सकता। आपको किसी बात का कोई डर नहीं होना चाहिए। ओके, एंड आई नो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की गई है और डरना नहीं है। क्या पता पेपर में वही आए जो आपने पढ़ा है। ठीक है, ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट एंड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स, ब्लेस यू।